मार्च के महीने में यानी कि 29 मार्च को शनिदेव आ गए थे आपके 5th हाउस में और राहु भी बैठे। तो राहु और शनि का एक साथ युति बनाना, जिसको हम शापित योग भी बोल रहे थे, आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, तो ये शापित योग कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, लेकिन कालसर्प योग घटित होगा। पर राहु थोड़ा सा हमको ऑब्सेसिव बनाएगा, यानी कि हमारी लाइफ में जो चीज नहीं है उसकी तरफ हमारा आकर्षण, उसकी तरफ हमारा हमको ड्रिफ्ट करेगा अपनी तरफ। यानी कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका घर जाने का मन करेगा, आपका मदरलैंड, मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट देखने को मिलेगा, फैमिली के साथ आपका रहने का मन करेगा। बाई चांस आप फैमिली में ही रहते हैं, मदर के पास रहते हैं, अपनी बर्थ प्लेस पे रहते हैं, तो आपके अंदर एक क्यूस पैदा होगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में जाके अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता हूं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूं, कुछ इनिशिएट करना चाहता हूं। तो किसी ना किसी तरह का क्यूस आपको देगा, सेटिस्फाई नहीं होने देगा, आपको ऑब्सेसिव बनाएगा। इसी बीच आप कुछ गलती कर सकते हैं, तो गलती नहीं करनी है। उसके लिए कालसर्प योग को आने वाले समय में ब्रेक करेगा चंद्रमा और मंगल। तो चंद्रमा हमारी कॉन्शियस माइंड को दिखाता है, हमारे इमोशंस को दिखाता है, तो हमें इमोशनली थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। इमोशंस थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डजंट मीन कि हमें उस फ्लक्चुएशन की वजह से कोई मेजर डिसीजन लेना है। इस समय आप कोई मेजर डिसीजन लेंगे, बाई चांस आप हो सकता है आप सिंगल है, आपको शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, घर वालों को कोई प्रेशर लग रहा है क्योंकि घर में क्योस चल रहा है, तो आप इस समय कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो शायद हो सकता है कि वो गलत डिसीजन हो जाए। प्लस इस समय आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे थे, आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते थे, या बिजनेस छोड़ के जॉब की तरफ जाना चाह रहे थे, या कोई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते थे, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, संयम रखते हुए, नियम बनाते हुए, कोई साधना करते हुए, ऑडिट करते हुए, तब आपको मेजर डिसीजन लेना है। तब आपके स्कॉर्पियो का मून साइन अभी आपकी ढैया उतरी है, तो कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। अभी आप अपने आप को डिटॉक्स करें, अपने आप को हील करें। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हील नहीं हो जाता, जब तक आपको अकेलेपन में नहीं किसी की याद आ रही है, जब आप बिल्कुल स्टेबल हो और आपको लगता है लेट्स बी विद समवन, तो वो डिसीजन सही हो सकता है। अगर आपको किसी की याद में आने के बाद, किसी की बात से निकलने के लिए, किसी गड्ढे से निकलने के लिए आप किसी का हाथ पकड़ते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे गड्ढे में घुस जाओ। एक बीमार इंसान दूसरे को भी बीमारी करेगा। एक अच्छी लकड़ी में भी दीमक ही लगाएगा, इस चीज का ध्यान रखेगा। आपको वो दीमक या वो बीमार आदमी नहीं बनना है।